अपने सभी देशवासियों को जय भक्ति राम की। बोलो सनातन धर्म की जय। अपने माता पिता गुरुदेव की जय। हमारे काफ़ी वीडियो आज मनुवादी तो लिखा ही है हमारे चैनल पर, और मनुवादी लिखने पर भी अभी तक ऐसा लग रहा है कि किसी ने सुना नहीं या सुना है तो उसे एक साइड कर दिया है। जब मनुवादी हमारा झंडा है, कितने वीडियो हम भेज चुके हैं मनुवादी रावणवादियों के लिए। यह सत्यवादी कलयुग वालों के लिए, क्योंकि धर्म होता है तो अधर्म की हार होती है। सूरज निकलता है तो अंधेरा दूर होता है। काफ़ी उदाहरणों से, काफ़ी कहानियों से काला अक्षर भैंस बराबर शुरू में बताया था कि काला अक्षर भैंस बराबर सभी कहते हैं। काले अक्षर को पढ़ पढ़ करके ही आज बोला था ना, कुर्सियों पर बैठे हैं। यदि अक्षर पढ़े वो होते ना अक्षर, तो फिर मनुष्य मृत्यु को समझ लेते। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र रोज यूट्यूब पर देखा जाता है। इसी पर बहस हो रही है कि ये ऐसा गलत है, ये गलत लिखा है, किसने बनाई है जाति। और आप बताते हैं कि ईश्वर के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और पेट से वैश्य, पैरों से शूद्र। जब सब आप बोलते हैं कि ईश्वर के मुख से, तो ईश्वर को जाना है आपने किसी ने? यदि ईश्वर को जान लेते तो मनुष्य मृत्यु को समझ लेते। वही ब्रह्म ज्ञान है, और ब्रह्म ज्ञान को जानने वाला ही ब्राह्मण होता है। कई बार कहानियों से स्पष्ट कराया कि अंधों की तरह झगड़े ना करो। इधर से अंधा जापता, उधर से अंधा आए, अंधे को अंधा मिले तो रास्ता कौन बताए। आपने वस्तु है कहीं, ढूंढे कहीं, कहीं भी दावे हाथ, भेदी लीना साथ जब तो पल में देत लखा। कितना सुंदर दोहा कबीरदास ने लिखा है। अरे प्रश्न कहीं का, तुम ढूंढ रहे हो कहीं। कलयुग में कितने बार कहा है कि ये कलयुग है। कल मानी मशीन, युग मानी समय, मशीनगिरी का समय। ये वैज्ञानिक युग है, ये मृतलोक है, ये भूतलोक है। भूतलोक में भूत रहते हैं, और मृतलोक में जो मरते हैं और जीते हैं, ये मरघट है, अमरघट नहीं है। या तो वीडियो को सुना ही नहीं है, यह एक दिन सुनना ही पड़ेगा। जब तक नहीं सुनोगे, प्रश्न किससे कराएं? अंधे से अंधा पूछ रहा रास्ता किधर को जा रहा है। मनुवादी इसीलिए लिखा है, पता है कि मनुवादियों पर वार हो रहा है दुनिया, मनुवादी मनुवादी, और ऐसा यूट्यूब पर आ रहा है कि मनुवादी बोल ही नहीं रहे हैं रावणवादी के सामने। इसीलिए चैनल का नाम ही मनुवादी करके लिखा है कि हम मनुवादी हैं। गर्व से कहो कि हम सूर्यवंशी हैं, मनुवादी हैं, हम कृष्णवंशी हैं। यह वही है जो अविनाशी योग किसी ने नहीं जाना है। यह वही निष्काम कर्म योगी। पहले भी बताया कि गीता में सब कुछ चित्र लीला देखी आपने, लेकिन ना ज्ञान योग को पता है, ना ध्यान योग का पता है, ना सकाम कर्म योग का पता है, और निष्काम कर्म योग तो आगे की चीज़ है। चारों योग कोई से योग का पता नहीं है, तो फिर गीता को क्या समझोगे? राम पर रावण पर क्यों वार कर रहे हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी पार्टी आती हैं यहाँ पर रामलीला खेलने के लिए, अनेक नाटक खेलते हैं। जब वो आते हैं तो एक ही वृंदावन से आते हैं या मथुरा से आते हैं। कोई राम बनता है, कोई रावण बनता है, कोई सीता बनता है, कोई मेघनाथ बनता है, कोई कुंभकर्ण बनता है, कोई वशिष्ठ बनता है। और देखा है आपने, सब लड़ते हैं, अपना पाठ खेलते हैं। क्या उनमें बैर होता है? वो अपना पाठ खेलना है यहाँ पर आकर के, और जब यहाँ से जाते हैं तो सब ना राम है ना रावण है, जैसे थे वो वैसे ही हैं, और सब प्यार से एक जगह रहते हैं।
इसी प्रकार से यहाँ पाठ खेला है आपने। कोई शूद्र का खेल रहा है, कोई ब्राह्मण का खेल रहा है, कोई क्षत्रिय का खेल रहा, लेकिन ये पाठ है, तुम हो नहीं। ना यहाँ कोई ब्राह्मण है। मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि संसार में ब्राह्मण नहीं है, यति नहीं है, सती नहीं है, आत्मा नहीं है, महात्मा नहीं है। समझते नहीं। और कोई सिद्ध करे कि है तो फिर मैं शास्त्रार्थ के लिए तैयार रहता हूँ। बार बार बोला जा रहा है। सबसे पहले चुनौती मैंने जज साहब को जब चुनौती देते हैं ना तो यूँ कहते हैं चुनौती अच्छा शब्द नहीं है। अब हाथ जोड़कर कहें तो शर्माता है, डरता है, बात क्या करेगा। हमें तो यही पता नहीं। सांच कहूँ तो ये जबर उठे, झूठ कहूँ तो राम। कहे कबीर ये दोनों मुश्किल, झूठ कहूँ सांच कहूँ या झूठ कहूँ राम। हम कौन सा कहें। अब मैं क्या करूँ, यही समझ में नहीं आती। सच कहो तो दुनिया रूठेगी। यहाँ पर सब चाम के बने, चींटी से हाथी तक, चाहे किसी जानवर को लीजिए, सब में चाम लगा है। तो फिर चाम से चमार ही होता है, इसमें याद रखना। अब वो पाठ खेल लिया है तो पाठ खेल हम लोगों ने, कोई कैसा पाठ खेल लिया, कोई कैसा पाठ खेल लिया, लेकिन सब एक जैसे हैं। हड्डी, रक्त, खून, खाल, नाड़ी, ये पंचभूतों से बना है, इसलिए यहाँ सब भूत हैं। देवता नहीं है, वो देवलोक अलग है। पंच आसमाना शंकरी तब धस्य रणसूर, सिर सौंपा सूरा मुजरा धनी हजूर। यदि रण में आना है तो 5 आसमानों का ज्ञान चाहिए। रावण को देखा ऊपर पहुंचा था। अब क्या है कि वो देखा जैसा मैं हूँ ऐसा ही वो है, जैसा मैं हूँ ऐसे राम है, जैसा मैं हूँ ऐसी सीता है। जाके प्रिय न राम बेदही, वो बेदही है। सीता पर ही कीचड़ उछाल दी, राम पर कीचड़ उछाल दी। धोबी के कहने से जो सीता को जो वन में भेज दिया। अरे भैया, धोबी के कहने से नहीं भेजा है, उसमें तो ये गूढ़ रहस्य है। अब तो मैं थोड़ी वीडियो बना करके अगली वीडियो में उस सीता के रहस्य को बताऊंगा। वो वाल्मीकि आश्रम बरई, संतों के आश्रम कहाँ होते हैं। आप संतों को नहीं, भूतों को देखें तो भूत भूत को देखता है, देवता 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 को देखता है। जो ब्रह्म ज्ञानी है वो ब्रह्म ज्ञानी को देखता है। इसलिए ज़्यादा ना कह करके मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ और अगली वीडियो में विस्तार से फिर बताने की कोशिश करूँगा। जय भक्ति राम।